नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि ट्री में। दोस्तों, मैं आपका फेवरेट टीचर मनोज कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ स्टैटिस्टिक्स में पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन, जो हमने व्रज असाइनमेंट से लिया है। तो हम सेक्शन सी की शुरुआत करने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा थियरी। तो मैंने नोटिस किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो थियरी तैयार नहीं करते। थियरी तैयार करने से आपका कंसेप्ट पूरा होता है, इसलिए थियरी अवश्य तैयार करें, इसको लिखें। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है हमारा कि फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक क्यों कहते हैं। तो याद रखना कि आदर्श सूचकांक कौन सा है, तो भाई फिशर का सूचकांक। तो फिशर के सूचकांक में आधार वर्ष और चालू वर्ष दोनों वर्ष की कीमत और मात्रा को गणना में लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है, सूचकांक में महत्वपूर्ण दोनों परीक्षण क्या है। सूचकांक के परीक्षण याद रखना आप, पहला है समय विपर्यास और दूसरा है पद विपर्यास। इन दोनों का समाधान इसमें होता है। इस सूचकांक की गणना में गुणोत्तर मध्यक, इसे हिंदी में अनुपाती मध्यक भी कहते हैं, अनुपाती मध्यक का उपयोग किया जाता है, जो सूचकांक की रचना के लिए श्रेष्ठ आदर्श औसत माना जाता है। ये क्या है, तो IF इज इक्वल टू अंडर रूट IL इंटू IP, यानी फिशर का सूचकांक लास्पेयर और पार्से के सूचकांक का अनुपाती मध्यक होता है, इसलिए इसे हम श्रेष्ठ मानते हैं। इस सूचकांक में पक्षपात से मुक्त होता है। इसमें लास्पेयर और पार्से के सूचकांक की जो त्रुटि होती है उसका संतुलन हो जाता है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि आदर्श सूचकांक यानी फिशर का सूचकांक, बराबर। और ये थ्योरी को लिखकर याद कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा अवलोकन 10 जोड़ों के लिए। तो n इज इक्वल टू 10, n बराबर 10, सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 120। तो हमको क्रमांक सहसंबंधांक निकालना है। तो क्रमांक सहसंबंधांक क्या होगा, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहूंगा कि सूत्र जो है, जो भी सूत्र है उसको आप, ये स्पीयरमैन का क्रमांक सहसंबंधांक का सूत्र है, सूत्र को 5 बार 10 बार लिखकर याद कीजिए। सूत्र याद हो गया तो आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 120, n के स्थान पे आप लिखोगे 10, 10 का वर्ग 100 माइनस 1, तो होगा 1 माइनस 6 गुणे 120, 10 गुणे 90, 999, 0 से 0 कट गया। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 12 छिंग 72 अपॉन 99। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिए तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहां मैंने सॉल्यूशन दिया है, मैं आपको बता देता हूं फाइनल कितना आएगा। तो आएगा, देखिए हमने 0 से 0 डिवाइड कर दिया था, यहां डिवाइड नहीं किया है, तो आएगा 0.73, 1 माइनस 0.73 यानी 0.27। जहां जो लंबी गणना होगी मैं उसको स्किप कर दूंगा, वो आप लोग कर सकते हो। अगला है नियत संबंधांक रेखा में एक अभ्यास में माहिती मिलती है BY(x) बराबर 0.675, U बराबर 6 इंटू एक्स माइनस 20, V इज इक्वल 2 इंटू वाई माइनस 5। BBU अपने को ज्ञात करना है, बराबर। BBU बराबर होगा BY(x). देखिए U बराबर होता है x माइनस बी अपॉन ए, कैपिटल A में भी इसको दर्शाते हैं। V बराबर होता है y माइनस डी अपॉन सी, बराबर। तो BVU यानी U का गणना नीचे आनी चाहिए। तो U यानी क्या हुआ, A, तो CX अपॉन CA। तो BY(x) है आपका 0.75, CX है आपका 6, तो ये सूत्र था हमारा। देखिए BVU, U बराबर होता है x माइनस बी अपॉन ए, v बराबर होता है y माइनस डी अपॉन सी, बराबर।
तो देखिए u है यानी नीचे क्या आएगा, y आएगा, बराबर। तो बी वाई एक्स, अब देखिए u बराबर 6 इंटू एक्स माइनस 20, तो यहां वाली जो संख्या गुणे में नहीं अपॉन में होनी चाहिए, तो ये 6 इसको मल्टीप्लाई है तो इसको अपने 1/6 लिख सकते हैं। इसी तरह v बराबर है आपका 2 इंटू वाई माइनस 15, इसको मैं लिख सकता हूं v बराबर y माइनस 15 अपॉन 1/2, बराबर, इस तरह से। तो बी वी यू बराबर बी वाई एक्स के प्लेस पर लिखोगे आप 0.75, सी एक्स है आपका 1/6, ये सी एक्स और वो है 1/2, तो 0.75 1/6, ये हो जाएगा 2/2 3 इससे आपको इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.25, ये आपका आंसर। इंपॉर्टेंट चीज यहां है, देखिए u बराबर होता है x माइनस बी अपॉन ए, यानी जो 6 इससे मल्टीप्लाई है इसको इसके अपॉन में ले आएंगे, तो 6 मल्टीप्लाई है उसको हम 1/6 कर देंगे। नेक्स्ट सम है हमारा सामयिक श्रेणी का योगनीय मॉडल ज्ञात कीजिए। तो ये आप याद रखना, और इन सब की जो क्या क्या संकेत है वो भी याद रखेंगे हम लोग। इसमें ये जो T है ये दिखाता है झुकाव, बराबर। S फॉर सीजन, सीजन यानी मौसमी। C फॉर चक्रीय, और R हो जाएगा रैंडम यानी कि यादृच्छिक, बराबर। ये सब जो आदर्शिक कमी वृद्धि, ये सब चीज, ये संकेत आप याद रखें, उनका क्या क्या ये संकेत दिखाता है वो भी याद रखिएगा। अगला है एक यादृच्छिक श्रेणी में एक घटना की पूर्ति दिया है, ये है निदर्श अवकाश, यू को बोलते हैं निदर्श अवकाश, इसको आप लोग याद रखिएगा। और a इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज इक्वल टू 2 4 6। अब देखिए निदर्श अवकाश में आपके आएगा 0 से लेकर 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, राइट। ए में आपके आ रहा है 2 4 6, तो आपको चाहिए ए डैश यानी होता है u माइनस ए। तो ए में आपके जो 2 4 6 है, 2 4 6 जो है इनको छोड़ दो, चलो ये 2 भी निकल जाएगा, 4 भी निकल जाएगा, 6 भी निकल जाएगा। इसके अलावा क्या घटक है वो लिखिए। इसके अलावा क्या बचता है आपके पास 0 1 3 5 7 8 9 10, बराबर। तो ये ए डैश यानी ए की पूरक घटना, तो ए डैश मतलब हुआ u माइनस ए, यानी जो निदर्श अवकाश में जो घटक है उसमें से ए के अलावा के जो घटक है वो ए डैश में आएंगे। ओके, आगे का सवाल हम देख रहे हैं। अगला सवाल देखिए, मैं यहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन भी दिया है तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। एक सममित वितरण के लिए n बराबर 4, तो P ऑफ 4 आपको ज्ञात करना है। अब पहले तो आप ये जो शब्द है इसको समझिए, सममित द्विपद वितरण। तो सममित द्विपद वितरण के लिए P इज इक्वल टू 1/2 और Q इज इक्वल टू 1/2 होता है, इसको सबसे पहले याद रखिए। N इज इक्वल टू 4, बराबर। तो द्विपद सममित वितरण, इसके लिए बर्नौली का सूत्र है P ऑफ x इज इक्वल टू एन सी एक्स, P की घात x Q की घात n माइनस एक्स, ये सूत्र आपको याद होगा। तो P ऑफ x n के प्लेस पर लिख 4cx, P के प्लेस पर आप लिखोगे 1/2 उसकी घात x, Q की जगह है 1/2 उसकी घात, n के प्लेस पर आप लिखोगे 4 माइनस एक्स। अब देखिए इसका आधार भी 1/2 है, इसका भी आधार 1/2 है, तो दोनों की घात जुड़ जाएगी, गुणा का संबंध है। तो P ऑफ x इज इक्वल टू 4cx 1/2, x से घट जाएगा उसकी घात 4। ये आपका फॉर्मूला बना। अब आपको क्या करना है, P4 की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी जहां x है वहां पर लिखना है आपको 4c4 1/2 की घात
4। तो 4C4 होगा 1, ये हो जाएगा 1/16, तो आपका फाइनल आंसर हुआ 1/16। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सममित द्विपद वितरण में P बराबर 1/2, Q बराबर 1/2 होता है। और ये जो बर्नौली वाला सूत्र है ये आप 3-4 बार जरूर लिख लीजिएगा। ओके, द्विपद वितरण में बर्नौली का सूत्र लगता है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके आप फैक्टर करेंगे 3x² - 4x + 1। तो देखिए फैक्टर आपको बताऊं, प्रथम पद और अंतिम पद के सगुणकों का गुणा 3 बन जा 3, 3 एकम 3, उसके फैक्टर के आपको 4 लाना है। तो 3 एकम 3, 3 और 1 4। अंतिम पद प्लस है तो इसको आप जोड़ के लाएंगे, जोड़ के लाएंगे तो ये माइनस है तो ये दोनों भी माइनस होंगे। तो 3x² - 3x - x + 1, 3x कॉमन ले लेंगे तो x - 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लूंगा, x - 1, यानी आया x - 1, 3x - 1 बराबर। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, इसके स्थान पर आएगा x - 1, 3x - 1 अपॉन में x - 1। x - 1 से ये कैंसल, लिमिट x टेंड्स टू 1, 3x - 1। अब इसमें x के प्लेस पर आपको 1 लिखना है। 3 × 1 - 1, 3 बन जा 3 - 1 यानी कि 2। ओके, तो इसमें फैक्टर आप याद रखिए, काफी इजी सवाल है। और वीडियो को पॉज करके जहां आपको जरूरी रखिए वहां वीडियो को पॉज कीजिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें यहाँ फैक्टर यहाँ दिखा है, उसके बदले मैंने जिस तरह से कहा है आप साइड में करके उसका सॉल्यूशन रखिए। इस तरह से आपके लिए काफी मोनोटोनस हो जाएगा ये। अब देखिए अंतराल स्वरूप को मानांक स्वरूप में दर्शाना है। तो अंतराल स्वरूप क्या होता है, मानांक स्वरूप क्या होता है, वो आप याद रखिए। तो देखिए अंतराल स्वरूप होता है a - डेल्टा a + डेल्टा बराबर, और मानांक स्वरूप होता है मोड ऑफ x - a विच इज लेस देन डेल्टा बराबर। तो आपको a और डेल्टा चाहिए, अंतराल स्वरूप तो ऑलरेडी दिया है आपको बराबर। तो अपने इससे तुलना करो, तो यहां a - डेल्टा a + डेल्टा बराबर है -0.5 और +0.5, यानी कि a - डेल्टा बराबर -0.5, a + डेल्टा बराबर +0.5। डेल्टा से डेल्टा कैंसल, 2a = 0, इसमें से ये घट जाएगा तो 0 आया। सो a = 0/2 यानी कि 0। a की वैल्यू मिल गई आपको। अब आपको चाहिए डेल्टा, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें रख दो। समीकरण 1 है आपका a - डेल्टा = 0.5, तो आप a के स्थान पे रखोगे 0, 0 - डेल्टा = -0.5, या माइनस है तो -डेल्टा = -0.5, यानी डेल्टा = 0.5। तो अब आपके पास a की भी वैल्यू है, डेल्टा की भी वैल्यू है। मानांक स्वरूप है x - a इज लेस देन डेल्टा, तो x a के स्थान पे आप लिखोगे 0, डेल्टा के प्लेस पर 0.5, ये x - 0 यानी x विच इज लेस देन 0.5 बराबर। तो ये देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताते चलूंगा, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। करना क्या है आपको, बस ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, लिखिए, आपके अच्छे से अच्छे 100% मार्क्स आएंगे। तो ये चीजें याद रखिए कि अंतराल स्वरूप क्या होता है, मानांक स्वरूप क्या होता है, उसके बाद आपके लिए सब चीजें एकदम आसान हो जाएगी। देखिए ये इसका सॉल्यूशन है जो मैंने किया था, और इसको आप चाहो तो
वीडियो पॉज करके देख सकते हो, बराबर। अगला है 4x² प्लस 4x प्लस 8 का विकलित ज्ञात करो और x की किस कीमत के लिए ये इसका विकलित शून्य होगा। तो y इज इक्वल टू 4x² प्लस 4x प्लस 8, आपको dy अपॉन dx प्राप्त करना है। तो dy अपॉन dx 4 आगे आ जाएगा और x² का विकलन होगा, यहाँ पे 4 आगे आ जाएगा, x का विकलन होगा और यहाँ पे 8 का विकलन होगा, बराबर। अब देखिए कैसे हो रहा है, ध्यान से देखिए। 4x² का विकलन, ये घात आगे आ जाती है और यहां पे इसमें से -1 होता, तो 2 - 1 यानी 1। 4x का विकलन होता है 1 और जो कांस्टेंट होता है उसका विकलन होता है 0। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ये हमको मिला इसका विकलित। लेकिन आगे का पॉइंट है x की किस कीमत के लिए इसका विकलन शून्य होगा। तो अब विकलित को f' से दर्शाते, f' इज इक्वल टू 0, यानी 8x प्लस 4 बराबर 0, यानी कि 8x बराबर -4, यानी कि x बराबर -4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ओके, तो इस तरह से बोला कि किस वैल्यू के लिए 0 होगा, तो हमने विकलित के बराबर में रखा 0। ओके, जो वैल्यू बोली जाए वो आपको लिख देनी। ये देखिए यार, उसका दूसरा स्वरूप दिखा गया, मैंने काफी इजी वे में समझाया है। तो दोस्तों यहां पे हमारा सेक्शन सी पूरा हुआ। आई एम श्योर आपको काफी मजा आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।